लौटी महाकुंभ की रौनक। बसंत पंचमी पर करोड़ों लोगों ने किया अमृत स्नान। अमृत स्नान संपन्न होते ही दहाड़े योगी आदित्यनाथ। तंत्राभिषेकम या कुर्यात संगमे सशिंत व्रतः। जय मां गंगे। पंजाब, जहां हर घर, हर गली, हर रास्ता सुरक्षित है, जहां हर नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने राज्य की सुरक्षा को एक नई दिशा दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40 करोड़ का बजट पारित किया गया है। इन 40 करोड़ में से 19 करोड़ 24 लाख 68 हजार रुपए 2127 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आवंटित किए गए हैं। ये सुरक्षा कैमरे पंजाब के सीमा क्षेत्रों को निगरानी में रखेंगे ताकि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब पंजाब में हर गली, हर सड़क पर कैमरे हैं ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। पंजाब सरकार, आपकी सुरक्षा हमारा वचन। तीर्थराज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार बढ़ता ही जा रहा था कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन एक हादसे में 30 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद नौबत यहां तक आ गई कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जैसे शंकराचार्य भी किसी विपक्षी नेता की तरह सीएम योगी का इस्तीफा मांगने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ यहां तक कहा जाने लगा कि इस हादसे के बाद महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के सैलाब में एक ठहराव आ जाएगा और लोग महाकुंभ से मुंह मोड़ने लगेंगे। लेकिन 3 फरवरी को जब अमृत स्नान हुआ तो स्नान में श्रद्धालुओं का एक ऐसा सैलाब आया कि विरोधियों की आंखें भी फटी की फटी रह गई, क्योंकि उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ इस बार महाकुंभ में आई। और सबसे बड़ी बात ये रही कि सरकार ने बड़ी ही सफलता के साथ बसंत पंचमी के अमृत स्नान को संपन्न भी कराया, जिसके बाद खुद सीएम योगी ने महाकुंभ की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, तंत्राभिषेकम या कुर्यात संगमे संशित व्रतः तुल्यम फलम वाप्यनोति राजसूया स्वमेघयो। अर्थात जो कठोर व्रतों के संगम पर अभिषेक करता है उसे राजसूय और अश्वमेघ के समान फल मिलता है। संगम में उमड़े श्रद्धालुओं के भारी सैलाब के बावजूद बसंत पंचमी का अमृत स्नान सफल हुआ। तो इसकी सबसे बड़ी वजह सीएम योगी के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी था, क्योंकि एक तरफ जहां मैदान में पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी भी रात से ही मोर्चा संभाले हुए थे और भोर में 3 बजे कंट्रोल रूम से महाकुंभ की व्यवस्था पर बारीक नजर रखते हुए उनकी एक तस्वीर भी सामने आई। जब सूबे का राजा खुद अपनी प्रजा के लिए रात रात भर जागकर महाकुंभ पर पल पल की नजर बनाए रखा हो तो आप समझ सकते हैं कि मैदान पर पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद रहा होगा। शायद यही वजह है कि भगदड़ के महज 6 दिन बाद ही बसंत पंचमी पर हुआ भव्य अमृत स्नान भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया और 4 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पे डुबकी लगा रहे हैं। आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पे मैं यहाँ आए हुए सभी श्रद्धालुओं को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। कल से लेकर आज तक बसंत पंचमी का पर्व शुरू हुआ है, पर्व चल रहा है और लगभग 4 करोड़ लोग बसंत पंचमी के निमित्त यहाँ आकर के स्नान कर चुके हैं या कर रहे हैं। अभी तक का अगर कुल आंकड़ा मैं बताऊं तो लगभग 35 करोड़ से ज़्यादा लोग आकर के महाकुंभ में अलग अलग पर्वों पे, अलग अलग तिथियों पे
यहाँ पावन अमृतमय जल में गंगा जमुना सरस्वती के डुबकी लगा चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि कल रात से ही बसंत पंचमी की तिथि लागू पड़ गई थी, तभी से 4 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। कहीं कोई विघ्न नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ दिव्य और भव्य ढंग से चल रहा है और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद जिस तरह से एक शंकराचार्य होने के बावजूद किसी नेता की तरह योगी का इस्तीफा मांग रहे थे, उन्हें कम से कम बसंत पंचमी पर सफलतापूर्वक संपन्न हुए अमृत स्नान से योगी की ताकत का एहसास हो गया होगा। बहुत मेहनत किया फोर्स ने, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पीएससी, उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज, साथ में प्रशासन के सभी सदस्य, केंद्र सरकार के सभी विंग्स, सभी लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत किया है ताकि हम लोग बसंत पंचमी के स्नान को निर्विघ्न पूरा कर सके। इसी तरह से मौनी अमावस्या के स्नान में भी लगभग ऐसी अप्रत्याशित श्रद्धालुओं का जो पहले कभी इतिहास में नहीं देखा गया है, मानव का इतिहास में नहीं देखा गया है, उसके आधे भी नहीं देखे गए। और जिस तरह का प्रबंधन किया गया था वो भी मानव इतिहास में नहीं देखा गया है। जितने स्विफ्टली सभी एजेंसीज रिस्पॉन्ड की, जितना स्विफ्टली सभी एजेंसीज ने टैकल किया, वो भी कभी नहीं देखा गया है। बट दुर्घटनाएं हुई थी, उस दुर्घटनाओं को लेके उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी सदस्यों में बहुत दर्द है, बहुत दुख है और हम सभी शोक संतप्त परिवार के साथ जुड़ते हैं उनके दुख में शरीक होने के लिए। इसके साथ लेकिन हम लोगों ने जैसे ही घटना हुई इसके बाद एक जॉइंट टीम आई, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की, डीजीपी साहब की, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और सारे चीज को रिव्यू किया गया। रिव्यू करने के बाद से जो हमारे स्ट्रांग पॉइंट्स थे उसको और स्ट्रांग किया गया और जो हमारी चीजें थी जिसके कारण से ये घटनाएं हुई उसको भी रिव्यू किया गया। रिव्यू करके उसमें सोल्यूशंस दिया गया। उस सोल्यूशंस पे हम लोगों ने क्रियान्वयन करके अभी तक से बसंत पंचमी का स्नान जो है जो सकुशल संपन्न हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ में पधारे नागा साधुओं के लिए 3 अमृत स्नान अहम थे: मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, और तीनों ही स्नान संपन्न हो चुके हैं। अब तमाम नागा साधु और अखाड़े धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देंगे। तो वहीं माघ में संगम में स्नान को प्राथमिकता देने वाले श्रद्धालु भी 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन संगम में डुबकी लगाकर लौट जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक श्रद्धालुओं का प्रयागराज आना लगा रहेगा, क्योंकि महाकुंभ का आखिरी स्नान 26 फरवरी को है। बहरहाल मौनी अमावस्या पर हुए हादसे को छोड़ दिया जाए तो जिस तरह से योगी सरकार महाकुंभ को संपन्न कराने में लगी हुई है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही संगम में आए श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पे लौट के आए हैं तो कितने लोग गए थे और कितने लोग लौट के आए हैं? क्या नाम हुआ बाबा? इंद्रदेव मंडल। कहाँ से आ रहे हैं? कुंभ मेला से। कुंभ मेला से लौट के आ रहे हैं? जी हाँ। बीते दिनों तो वहाँ पे भगदड़ हो गया था, देखे थे? हाँ, उस वक्त हम वहीं थे। अच्छा। जिस समय भगदड़ हुआ हाँ। उस समय हम वहीं प्रेजेंट थे। प्रेजेंट थे? हाँ। अच्छा। अब भगदड़ होने नहीं हेराया फेराया जो ढेरी आदमी हेराया, उससे कोई दिक्कत नहीं। जिस समय भगदड़ हो रहा था आपके पास आएंगे तब आप संगम के किनारे बहुत से यात्री जो था ना सोए हुए थे, उसमें हम भी सोए हुए थे। अच्छा। और सोने के वक्त में नागा साधु का एक जो है ना झुंड नहीं, 2 नागा साधु अपना अपना गाड़ी में लेके बैठ के इधर उधर सैर करना शुरू कर दिया। अच्छा। लेकिन इतना जनता आदमी था वहाँ कि प्रशासन ने उसको बैरियर को रोक नहीं सका, जबकि प्रशासन पूरी अवस्था में था। लेकिन जनता इतना भीड़ दिया ना कि बैरियर सबको तोड़ दिया और वही झुंड जो लौटा ना, जो कि सोए हुए थे संगम के किनारे, उसको 50,000 60,000 आदमी ने कुचलते हुए चला गया। कुचल दिया, नहीं लाठी चला नहीं डांग चला। जो बगल आ गया सो बच गया, जो झुंड में पड़ गया लगभग 33-34 आदमी स्पॉटेड डेट कर गए। हाँ, डेट हो गया। हाँ। डेट हो गया। आप भी वहीं थे? हाँ, हम लोग सब उधर, हम लोग का तो डर हो गया। हाँ।
डर गया उधर। डर लग रहा था। हाँ, तो अरे मारपीट कोई किसी को नहीं किया, सब एक दूसरे पर जो है ना ऐसे दौड़ के जैसे सोए हुए हैं। और ये मान लीजिए कि 1 लाख आदमी उस पर चला जाएगा तो कुछ लाएगा नहीं। सही बात है। वही हुआ। हाँ चाची, सारी क्या ऐसे सारी तो सोया है लो, जब आया नु तो सारी कोई उठ के भागने लग गया। जो भागेगा तो कितना भागेगा। अरे भाग नहीं से सोए हुए हैं। हाँ, सोया है। बहुत भीड़ था मतलब। हाँ, बहुत 4 करोड़ का भीड़ था। हाँ। प्रशासन का व्यवस्था वहाँ पे था। पूरा व्यवस्था था, लेकिन प्रशासन कोई कामयाबी नहीं हो सका। वो प्रशासन नहीं ठीक अरे है। प्रशासन मान लीजिए एक प्रशासन है, उसमें 25 को हम लोग उस पर दबोच रहे हैं, तो प्रशासन क्या करेगा उस वक्त में? नहीं रोक सका कि